हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, जो आप देखने वाले हैं अपने सेकंड सेमेस्टर में। वेदर आप अगर डीडीयू से हैं तो सेम सिलेबस मिलेगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी जो भी है, मोस्ट प्रोबेबली यही सिलेबस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आप सभी लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबका फर्स्ट सेमेस्टर जो है एग्जाम अब ओवर हो चुका है, तो स्टूडेंट अब पैनिक कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास कॉल मैसेज जा रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर कब से स्टार्ट होगा मैम या सर। तो उसी के रिगार्डिंग आज आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग सेकंड सेमेस्टर अपना जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। बैच जो है वो पूरा प्रिपेयर हो चुका है। अब आपकी क्लासेस भी शेड्यूल करी जाएंगी डे आफ्टर मतलब कि 10 to 15 डेज में जो आपकी लाइव क्लासेस है वो शुरू भी हो जाएगी। उसी के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट आज हम देखने वाले हैं, एज वेल एज सिलेबस में कौन कौन से आपके पेपर पढ़ने हैं वो भी आप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला पेपर। पहला जो है एलएलबी का आपको पढ़ना पड़ेगा सेकेंड सेमेस्टर में, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड। आपने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ा होगा, जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक। ठीक है, इसी तरह आपको कॉन्ट्रैक्ट 2 भी पढ़ना है, जो अभी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। उसमें आपको इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। उसी को नाम दिया जाता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट 2। ओके, चलिए फिर जो हमारा दूसरा पेपर होगा, जिसका कोर्स कोड होगा एलएलबी 107, उसमें होगा लॉ ऑफ क्राइम्स फर्स्ट या आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि मैडम इसमें आईपीसी पढ़ना है या बीएनएस पढ़ना है। तो बीएनएस आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा कंपैरेटिव वे में पढ़ना है, थोड़ा कंपेयर करके पढ़ना है आईपीसी से। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आप मत रखिएगा। एज वेल एज जो लॉ ऑफ क्राइम्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है, क्राइम एंड ऑफेंस में डिफरेंस क्या है, ये भी चीज आपको पढ़ने को मिलेंगी। और बहुत सारे केस लॉज भी आपको मिलने वाले हैं। मतलब ये सेमेस्टर जो है अब असल में वकालत वाला आपका सेमेस्टर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि हाँ, तो बीएनएस आप इसको देखने वाले हैं। लॉ ऑफ क्राइम्स में बीएनएस आपको पढ़ना है, लेकिन मैं कंपेयर करा के पढ़ाऊंगी आपको आईपीसी को, क्योंकि ये पिछला कानून आईपीसी था, अब उसको रिप्लेस करके बीएनएस को लाया गया है। ठीक है, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अब आप क्राइम्स को लेकर के जिस जिस एम के साथ आप एडमिशन लिए थे अपने लॉ के कोर्सेज में, अब आपको और इंटरेस्टिंग ये कोर्स लगने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लगा होगा ज्यादा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में ऐसे पेपर हैं जो आपको एंट्रेंस दिला ही देंगे। ओके, चलिए अब जो हमारा तीसरा पेपर है वो है एलएलबी 108 करके जो कोर्स कोड होगा आपका। और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, यूनियन पढ़ा था और स्टेट पढ़ा था। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी, प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लेकिन जो फंडामेंटल राइट आप लोग जानते हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इन सबों के बारे में आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आपको जब भी मौलिक अधिकार की बात की जाती है तो खुशी तो होती है और जानने की इच्छा आती है कि हाँ फंडामेंटल राइट क्या है। जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं जान पाए थे, वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड के पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है एलएलबी का कोड 109 का जो पेपर है कोर्स कोड, वो है फैमिली लॉ 2। आपने फैमिली लॉ फर्स्ट यानी कि हिंदू लॉ आपके पहले ही सेमेस्टर में पढ़ लिया है। अब जो हमारे सेकंड सेमेस्टर में हमें पढ़ना है फैमिली लॉ 2 सॉरी, और वो होगा मुस्लिम लॉ का सॉरी। अब जो हमारा नेक्स्ट कोर्स कोड होगा या नेक्स्ट पेपर होगा वो होगा एलएलबी 110, और इसमें आपको ह्यूमन राइट्स एंड इसके प्रैक्टिसेस जो है वो पढ़ने होंगे। चलिए अब हम लोग
इसी के साथ हम देख सकते हैं कि अब इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, ये सेमेस्टर का सिलेबस अगर आपको पढ़ना है, तो आप किस तरीके से जो बैच है उसको परचेस कर सकते हैं या हमारे साथ एक मिनट। तो अगर बात करें हम सेमेस्टर में जुड़ने की, इस बैच में जुड़ने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, तो आप सबसे पहले अगर नए हो, अगर हमारे आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। टारगेट गुरुकुल ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पे वेरियस परचेस ऑप्शंस आ जाते हैं कोर्स के, आप वहां से जा करके इसको परचेस कर लेते हैं। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन यही है कि प्ले स्टोर से आप ये टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर ले। वहां पे जा करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कोर्स के भी ऑप्शन दिखेंगे, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और एक आध दो डेमो लेक्चर भी होंगे जिसको आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें पढ़ाई होगी। और अगर आप ये बैच एनरोल करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा ये आप देख लेंगे। 100% सिलेबस कवरेज होगा। ऑल्दो जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे उसमें टाइम जो है 2-2.5 महीने का मिला था, लेकिन फिर भी हम लोग ने पूरी कोशिश करी है कि सिलेबस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाए। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास वी हैव 3 to 4 months, तो हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे कि जितना भी सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीजें दी गई हैं 100% उसका सिलेबस कवरेज हो। ठीक है, तो सो डोंट वेरी अबाउट द कवरेज ऑफ सिलेबस। ओके, नेक्स्ट जो है मेंटरशिप और PYQ। मेंटरशिप का मतलब क्या है? अब आपकी जो जो भी डाउट्स होंगे, मतलब क्लास तो ऐसे रिकॉर्डेड्स भी आती हैं, कभी 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 आपका लाइव क्लासेस भी शेड्यूल होता है, तो सारे बच्चे इकट्ठे जो है वो डाउट नहीं पूछ पाते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि आप मेंटर से भी कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ओके, आप मुझसे कनेक्ट होकर अपने डाउट को जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। PPT आपको मिल जाएगी, जिस मटेरियल से आपको पढ़ाया जाएगा वो मटेरियल भी आपको मिल जाएगा PPT फॉर्म में, वहां से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ पढ़ाते समय जो भी शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करा जाएगा वो आपको तो मिलेगा ही, या फिर आप साथ साथ नोट करके चल सकते हो। PYQ 2 to 3 years का PYQ, और मोस्टली जो है कोशिश किया जाता है कि 5 साल तक का जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको प्रोवाइड किया जाए, एज वेल एज उसको सॉल्व भी करा दिया जाए बिफोर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, मेरे अलावे, मेरे मेंटरशिप के अलावे भी आपके यहाँ बहुत सारे टेक्निकल टीम है, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड है जो आपको 24/7 हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आपको किसी तरह का टेक्निकल इशू आ रहा है, किसी तरह के बैच में अगर परचेस किया है तो उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो आप कॉल करके अपने जो डाउट है वो रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, अब बात करें प्राइस की, तो प्राइस देखिए भाई, इसकी 900 यानी 999 है, 999 है, लेकिन अभी 20 जनवरी तक, इस डेट को जो है वो नोट कर लीजिए, 20 जनवरी तक इसकी प्राइस जो है वो 599 यानी कि 599 जो है वो करी गई है, और ये 20 जनवरी तक है। और इस पे भी अगर आप सेमेस्टर SEMSTER सेमेस्टर 10 लगा देते हो तो आपको 10% का जो है इस पे भी डिस्काउंट मिल जाने वाला है। ठीक है ना, तो इतना करोगे तो आपको ऐसे बैच जो है वो आप परचेस कर पाओगे और हमारे थ्रू जो है वो जुड़ पाओगे। अब बात करते हैं कि डिटेल सिलेबस। अभी तक तो ये देख लिया हम लोगों ने कि पेपर क्या पढ़ना है, कौन कौन से 5 पेपर है, क्या पढ़ना है, वो हमने देखा। अब इसी को डिटेल सिलेबस में कितने यूनिट होंगे, किस यूनिट में क्या पढ़ना है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिटेल सिलेबस हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि जैसा हम लोग ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट सेकंड जो है वो हमारा पहला पेपर रहने वाला है LLB सेकंड सेमेस्टर में। तो इसमें 4 यूनिट होते हैं, 4 यूनिट्स इन ईच पेपर। ये आप ऑलरेडी जो है वो जानते हैं क्योंकि पिछले बार भी ऐसे ही आप पढ़े थे। तो देखिए, पहले में यूनिट 1 में जो है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के बारे में बात की गई है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है, ये बताया गया है। फिर उसके बाद यूनिट 2 में बेलमेंट क्या है, प्लेस क्या है, एजेंसी क्या है, इसमें डिफिनेशन, इसेंशियल और राइट्स एंड ड्यूटीज बताया गया है वेरियस पीपल का। ठीक है ना, जो पार्टीज होती हैं उसका राइट्स एंड ड्यूटी जो है वो बताया गया है।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे यूनिट 3 में पार्टनरशिप क्या है, क्योंकि एजेंसी आपको पढ़ना है, एजेंसी आपको पढ़ना है, तो इसीलिए इसमें पार्टनरशिप क्या है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही में जो यूनिट 4 होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक एक्ट है, ठीक है, 1930 का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट 2 में आपको तीन बेयर एक्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। एक पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी वाली चीजें होंगी, ठीक है। रिकमेंडेड अगर बुक हम देखना चाहें तो आपके पास बांगिया की बुक होगी, अवतार सिंह की बुक, देखिए अवतार सिंह की बुक है, बांगिया की बुक है, वीके रामचंद्रा की बुक है। आपको जो लैंग्वेज सही लगे उसको आप परचेस कर सकते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे 4 पेपर क्या कर, सॉरी, जो सेकंड पेपर है यानी कि 7th पेपर पूरे आपके कोर्स का, वो है लॉ ऑफ क्राइम्स या फिर इंडियन पीनल कोड, जो बीएनएस अब हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में। तो इसमें क्राइम का क्या डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है, अबेटमेंट क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है। देखिए आईपीसी में ये भी सब था और बीएनएस में भी है, बस डिफरेंस जो हुआ है वो सेक्शंस का हुआ है, प्रोविजंस का ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चाहे वो नया पढ़ना हो चाहे वो आपको पुराना पढ़ना हो, ठीक है, पूरे अच्छे से आपको जो है वो बताया जाएगा। फिर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, डेथ, नेग्लिजेंस, हर्ट क्या है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है, क्रिमिनल फोर्स क्या है, किडनैपिंग, अबडक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। फिर अब अगर आ जाए हम लोग यूनिट 3 पे, तो इसमें थेफ्ट, चोरी क्या होती है, ठीक है, बहुत सुना होगा ना चोरी के बारे में, चोरी क्या होता है, लूट क्या होता है, डकैती क्या होता है, मिसचीफ क्या होता है, क्रिमिनल ट्रेसपास, अतिचार क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ ये आप लोगों ने टॉर्ट में भी देख रखा होगा। यूनिट 4 में डिफेमेशन, टॉर्ट के प्रकार भी है डिफेमेशन, तो आपको डेफिनेशन क्राइम भी है एज वेल एज टॉर्ट भी है, ये भी आपको ने पढ़ा होगा थोड़ा सा, लेकिन इसमें अलग तरीके से थोड़ा पढ़ना है, इसमें पनिशमेंट वगैरह ज्यादा है। फिर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन क्या है, ये सारी आपको चीजें पढ़नी है। इसके लिए आपको बीएनएस साथ में आईपीसी कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। और आपको द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको देखिए रिकमेंडेड अगर बुक हम देख लें तो एस.एन. मिश्रा की इसमें बुक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, एस.एन. मिश्रा की ये बुक की लैंग्वेज अच्छी है और बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करा हुआ है। हिंदी मीडियम में भी आती है एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में भी आती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पेपर होगा इस सेमेस्टर के लिए वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड में फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ना है पहले यूनिट में, दूसरे यूनिट में फंडामेंटल राइट का पार्ट 2 पढ़ना है, तीसरे में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है यानी कि सेक्शन 32 इसमें आप सॉरी आर्टिकल 32 इसमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर जो आपका आता है यूनिट 4 यो डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए वीएन शुक्ला की बुक है, डीडी बासु की बुक है, जेएन पांडे की बुक है, एमपी जेएन पांडे ठीक है ले सकते हैं, वीएन शुक्ला भी ठीक है, कैलाश राय हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। तो इन तीनों बुक में से आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं, अच्छी बुकें हैं तीन। अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर आ गया, एक मिनट, जो हमारा नेक्स्ट पेपर आ गया वो आ गया फैमिली लॉ का। फैमिली लॉ में क्या है, फैमिली लॉ सेकंड यूनिट 1 में क्या है, सोर्सेस क्या है मुस्लिम लॉ का, मैरिज क्या है, जैसा आप लोगों ने हिंदू मैरिज में पढ़ा होगा कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ क्या है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या है, ये सारी चीजें एज इट इज आपको मुस्लिम लॉ में पढ़नी है, प्रोविजंस अलग हो जाएंगे इसमें। यूनिट 2 मैट्रिमोनियल रेमेडीज और गार्जियनशिप क्या है इसमें पढ़ना है। यूनिट 3 में लेजिटिमेसी और वैधता और मेंटेनेंस वगैरह क्या है ये आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में विल क्या है, गिफ्ट क्या है, वफ क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके लिए आप मुल्ला की बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ,
इसमें आप मुल्ला की बुक जो है वो देख सकते हैं। अब जो हमारा इस सेमेस्टर में हमको लास्ट पेपर पढ़ना है वो है ह्यूमन राइट्स का। तो ह्यूमन राइट्स में भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे करके 4 यूनिट आपको पढ़ना है, जिसमें ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन, डेवलपमेंट कैसे हुआ, और यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, ये सारी चीज, चार्टेड कन्वेंशन, ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए एच.ओ. अग्रवाल की आप बुक लिए होंगे, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में, तो यही आपकी एच.ओ. अग्रवाल की ही बुक जो है वो लग जाएगी। और इससे ज़्यादा अब आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, इन सबों की बुक और एच.ओ. अग्रवाल की तो आपने पहले भी ले रखी होगी। अगर नहीं ली है तो इस बार ले लें, क्योंकि बिना बुक के पढ़ना कहीं से सही बात नहीं है। यहाँ तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट एज वेल एज साथ में पीपीटी रेलेवेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रेफरेंस बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन डेप्थ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप अगर कोर्स के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लिंक में आपको नंबर दिए होंगे, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने कोर्स में इनरोल करके अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 20 तारीख तक कर लेंगे अगर, तो आपके 400 रुपीज़ जो है वो माइनस हो जाएंगे, अदरवाइज वो फिर से जा करके 999 पे जो है वो रुक जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।